हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस का मतलब क्या होता है? सरफेस का मतलब होता है बाहरी सतह। सरफेस एरिया बाहरी सतह का एरिया। कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है उसकी बाहरी सतह का एरिया क्या कहलाएगा हमारे पास? सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी 3D फिगर्स, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी वॉल्यूम कहलाएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम किसकी? क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड इज 3D फिगर्स। सबसे पहले आपको बता देता हूं सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑलवेज कंटेन्स 3 डायमेंशनल फिगर्स। जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं वही रखते हैं, ठीक है। ओनली जो प्लेन फिगर्स होते हैं उनके लिए हम पढ़ते हैं पेरीमीटर्स के बारे में पढ़ते हैं, एरिया के बारे में पढ़ते हैं, प्लेन फिगर्स का, 2D फिगर्स का। और जो 3D फिगर्स होते हैं वो एरिया के साथ में, सरफेस एरिया के साथ में वॉल्यूम भी कवर करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास क्यूबॉइड। द शेप जस्ट लाइक एज ए रूम। एक रूम के आकार की शेप। एक रूम के अंदर कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। 4 दीवारें, फर्श और छत एक रूम की। सेम सरफेस एरिया। तो जो हमने सरफेस एरिया पढ़ा है, सबसे पहले क्या है? ये लेंथ, ये ब्रेड, ये क्या है? इसको लगा लो, ये रूम है, ये क्या हमारा? फर्श, ये क्या हमारी? छत। इन दोनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक करे कितने? 2 से 12 मल्टीप्लाई प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट। साइड वाली दीवारें, छोटी दीवारें को हम बोलते हैं रेक्टेंगल की शेप में होती हैं। एरिया को बोलना क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें क्या लेंथ क्या है? ब्रेथ इंटू हाइट, BH। एक और एक कितने? 2। सेम ऐसे ही है हमारे पास। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL, जस्ट लाइक एच। LB किसका है? फर्श का है, छत BC को लोगे, इसलिए 2LB प्लस 2BH। BH किसका है? एक छोटी दीवार का है, 2 दीवारें होती है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2HL। एक जो बड़ी दीवार होती है इसका लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। 2 दीवारें होती है बड़ी हमारे पास। 2 में से कॉमन ले लिया, क्या गए हमारे पास? सरफेस एरिया ऑफ ए रूम या सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अब बारी आती है दूसरे नंबर पे, क्या हमारे पास? कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड। कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या है? 4 दीवारों का एरिया। ये क्या है? छत और फर्श का है, इसको हटा दें हम तो अब किसका बच गया हमारे पास? 4 दीवारों का एरिया बच गया। ये 4 दीवारें, 2H क्या है? दोनों में कॉमन है, 2H कॉमन ले रहे, यहां से कितना बच गया? L प्लस B। ये किसका है हमारे पास? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एरिया हमारे पास। और उसके बाद क्या करें हमारे पास? क्या करें? लेंथ ऑफ द डायगोनल। जो डायगोनल इस पॉइंट से लेकर के यहां तक, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द लॉन्गेस्ट रोड वी कैन पुट इन ए रूम। लंबी से लंबी उस रोड की लंबाई जो हम एक रूम के अंदर रख सकते हैं, या फिर लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की लेंथ। अगर हम यहां से यहां तक ज्वाइन करें, ये क्या कहलाएगा हमारा? डायगोनल ऑफ ए रूम। एक रूम का क्या ये डायगोनल है या फिर क्यूबॉइड डायगोनल है। इसके अंदर क्या है हमारे पास? LB और H, L² प्लस B² प्लस H² होल स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। या फिर आपसे कोई पूछे लॉन्गेस्ट रोड, लंबी से लंबी रोड जो एक रूम के अंदर आप रख सकते हो, उसकी लंबाई किसकी इक्वल होगी? डायगोनल के इक्वल होगी हमारे पास। और नेक्स्ट है वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को डिफाइन करें तो वॉल्यूम को अगर हम डिफाइन करें तो वॉल्यूम होती क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की? एरिया ऑफ द बेस। जो बेस है, बेस किसकी शेप का है? रेक्टेंगल की शेप है। एरिया ऑफ बेस
रेक्टेंगल का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ विद रिस्पेक्ट टू इट्स हाइट, किसके रिस्पेक्ट में, हाइट के रिस्पेक्ट में, वो क्या कहलाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कहलाती है। वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एरिया ऑफ द बेस, जितना उसका बेस है उसका एरिया विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है वो क्या कहलाएगी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब। अभी पढ़ा हमने क्यूबॉइड के बारे में, अब क्या है हमारे पास क्यूब। क्यूब क्या होता है, ए फिगर मेड अप बाय द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स से मिलके जो बनाई गई आकृति होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, क्यूब कहलाती है। वी नो दैट, जो एक क्यूब होता है हमारे पास जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती है, एक, अब इसमें क्या कर रहा है, क्यूब है, 6 फेस है, इसका मतलब 6 स्क्वायर है। मैंने अभी बताया आपको क्यूब क्या होता है, स्क्वायर से मिलकर बनाई गई आकृति होती क्या कहलाती है, क्यूब कहलाती है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, एक फेस का एरिया, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया खोलना क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड क्या हमारे पास ए का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। अब कितने इसमें 6 फेस है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6a स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का सरफेस एरिया होगा हमारे पास। दूसरा क्या करना है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का। अब अभी मैंने आपको बताया एक दीवार कितना है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो 4 दीवारों का मतलब उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ ए ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, 4a स्क्वायर। अब अभी हमने पीछे पढ़ा था लेंथ ऑफ डायगोनल, जो ये डायगोनल है, इस डायगोनल की लेंथ क्यूबॉइड के अंदर क्या पढ़ी थी हमने, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारी साइड क्या इक्वल है, लेंथ भी क्या है ए प्लस ब्रेड्थ भी क्या है, ए की वैल्यू है ए का स्क्वायर प्लस हाइट भी क्या है ए का स्क्वायर, 1 2 3 a स्क्वायर, इसको सोल्व करें तो √3 इंटू रूट ए का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया हमारे पास, √3 इंटू ए, ये क्या आ गया हमारे पास, लॉन्गेस्ट डायगोनल या लेंथ ऑफ द डायगोनल या लॉन्गेस्ट रूम, लॉन्गेस्ट रोड पुट इन ए क्यूबिकल रूम, एक क्यूब के आकार के रूम में जो लॉन्गेस्ट रोड हम पुट करेंगे वो क्या आ गया हमारे पास, √3 इंटू ए। और दूसरा मैंने आपको बताया था वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बताई थी, एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर इंटू एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स हाइट, हाइट क्या है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू ए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए की क्यूब, ये हमारे पास सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा टॉपिक हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर होता क्या है, ए 3D फिगर मेड अप बाय ए रेक्टेंगल विद 2 सर्कुलर एंड्स, एक 3D फिगर जो किसके द्वारा बनाई गई हो, एक रेक्टेंगल जिसके दोनों साइड, दोनों एंड कैसे हो, सर्कुलर एंड्स, दोनों एंड्स के ऊपर सर्कल हो, क्या कहलाता है हमारे पास, सिलेंडर कहलाता है। जैसे एक सिलेंडर के अंदर सर्कुलर एंड्स है, ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस r और उसकी हाइट मींस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितने लेते हैं हम, h। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या हमारे पास सर्कल है, हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, सर्कल के बारे में पढ़ा था, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। दूसरा है पेरीमीटर ऑफ द बेस, जो बेस है इसका पेरीमीटर, इट मींस लेंथ ऑफ सर्कल, सर्कल की लेंथ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट यूनिट में, क्या होता है 2 पाई r। तीसरा है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, जो बेस है इसका पेरीमीटर कितना है 2 पाई r,
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू इट्स हाइट, बेस का पेरीमीटर के साथ में विद रिस्पेक्ट टू इट्स हाइट के साथ में क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या कितना होता है, 2 पाई आर एच। अब बारी आती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, बाहरी सतह का एरिया। जो ये एरिया है सिर्फ इसके चारों साइड, ये सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, इसके चारों साइड का एरिया क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। क्या बच गई, दोनों सर्कुलर एंड्स बच गए हमारे पास, ये दोनों, ये अब सिलेंडर है, दोनों सर्कुलर एंड्स बच गए। बाहरी सतह का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया हमारे पास, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया में क्या कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में बोथ जो सर्कुलर एंड्स हैं उन दोनों का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ द बोथ एंड्स, दोनों एंड कैसे हैं, सर्कल के, सर्कल का क्या एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल है तो एक और एक 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, कितना बच गया, आर प्लस एच। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना आ गया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब बारी आती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैंने आपको अभी बताया था वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम को डिफाइन किया था, एरिया ऑफ द बेस, जो बेस है उसका एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स हाइट। बेस एरिया ऑफ द बेस का एरिया कितना है, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इट्स हाइट कितनी है, एच। एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे किसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर। इसके अंदर हमारे पास 2 सिलेंडर होते हैं, एक आउटर सिलेंडर, एक इनर सिलेंडर। उसके बाद जो अंदर जो स्पेस बचता है वो होलो होता है, खाली होता है अंदर से। आउटर सिलेंडर की रेडियस हमारे पास कितनी होती है, कैपिटल आर ली हमने, इनर सिलेंडर की रेडियस कितनी ली हमने, स्मॉल आर लिया है। हाइट हमारे पास दोनों सिलेंडर्स की इक्वल होगी, हाइट h। अब क्या करें, हमारा सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दोनों सिलेंडर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर सिलेंडर का बाहर की साइड से कर्व्ड सरफेस एरिया और इनर का अंदर की साइड से कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर 2 पाई, रेडियस क्या है, कैपिटल आर, प्लस इनर का कितना हो जाएगा, 2 पाई, रेडियस क्या है हमारे पास, स्मॉल आर। हाइट दोनों में क्या है, सेम h। दोनों में से क्या करें, 2 पाई h कॉमन है, 2 पाई और h क्या है, कॉमन है, दोनों में से 2 पाई h कॉमन ले लिया, क्या आएगा, 2 पाई h इंटू आर प्लस आर। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बोथ एंड्स। अब ये 2 एंड है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया तो कितना है हमारे पास, 2 पाई h इंटू आर प्लस आर। अब 2 एंड है, दोनों एंड के अंदर क्या है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, एरिया ऑफ द रिंग, एक रिंग का एरिया। ये रिंग है, सर्कल है, बाहर के सर्कल में से अंदर के सर्कल का एरिया घटा दें, बाहर के सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अंदर का माइनस करते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये एक का एक रिंग का आ गया। अब क्या करें, दोनों एंड्स पे 2 रिंग है हमारे पास, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब जो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ये आ गया हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको कॉल लिया, यहाँ पे ये 2 सिलेंडर थे, एक और एक 2 है, इसलिए हमने 2 का निकाला था ये। अब 2 पाई और r प्लस आर, 2 पाई और r प्लस आर क्या है, दोनों में कॉमन है, 2 पाई और r प्लस आर कॉमन ले लिए, यहाँ से कितना बच गया हमारे पास h और यहाँ से कितना बच गया हमारे पास r माइनस स्मॉल r। ये क्या होगा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, जो आउटर सिलेंडर है हमारे पास उसकी वॉल्यूम में से हम इनर सिलेंडर की वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है हमारी, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच, माइनस इनर सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल आर स्क्वायर एच। दोनों में से क्या है, पाई एच कॉमन है, पाई और एच कॉमन ले लिया, कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या होगा,
फॉर्मूले हैं किसके बेस पे, होलो सिलेंडर। नेक्स्ट है हमारे पास राइट सर्कुलर कोन। कोन क्या होता है, सबसे पहले एक ट्रायंगल, ये क्या एक ट्रायंगल है विद ए सर्कल, एक ट्रायंगल और एक सर्कल से मिलके जो फिगर बनाया जाता है, जो आकृति बनाई जाती है, क्या कहलाती है हमारे पास, कोण कहलाती है। सर्कल की रेडियस क्या है r, ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी h, और स्लाइड हाइट ऑफ द कोण कितनी हो जाएगी हमारे पास l। और सबसे पहले आता है इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोण। ये क्या हमारे पास आधा सर्कल है, यहां से यहां तक, ये क्या हमारे पास आधा सर्कल है। तो पेरीमीटर ऑफ द हाफ सर्कल, आधे सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई आर विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी है हमारे पास l। तो ये क्या होगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। दूसरा क्या कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया विद एरिया ऑफ द बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ द बेस कितना है हमारे पास, बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों में क्या है, कॉमन है, यहां से क्या बच गया एल प्लस, यहां से क्या बच गया हमारे पास आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये क्या होगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब बारी आती है स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, एक कोन स्लैंट हाइट। अब यहां पे देखो बेटा, ये क्या फॉर्म होती है हमारे पास, एक राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास, ये क्या रेडियस r, ये हाइट h, ये l। राइट ट्रायंगल के अंदर हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्या l का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या हमारे पास r का स्क्वायर प्लस हाइट h का स्क्वायर। यहाँ पे हम स्लैंट हाइट l निकालनी है, स्क्वायर है, स्क्वायर को काटने किसका करते हैं, स्क्वायर रूट का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, l की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास r स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्लैंट हाइट l ऑफ ए कोन इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कोन। एक कोन की वॉल्यूम, एक तो सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 होता है। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर h, उसका 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये क्या किसकी वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम ऑफ ए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्फेयर और हेमिस्फेयर। स्फेयर क्या होता है, एक 3D फिगर जस्ट लाइक एज इन द शेप ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की शेप में दिखाई देने वाला 3D फिगर क्या कहलाता है, स्फेयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक बॉल। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, अब 3D का मतलब चारों साइड से अब हमें सर्कल की शेप में दिखाई देता है। एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चारों साइड सर्कल दिखाई देता है तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा हमारे पास, 4/3 पाई आर की क्यूब। ये किसका फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब क्या करें, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, आधा, स्फीयर का आधा, हाफ ऑफ द स्फीयर क्या कहलाता है, हेमिस्फीयर कहलाता है। जस्ट लाइक एज ए बाउल, एक कटोरी अपने घर में किसका एग्जांपल होती है, हेमिस्फीयर का एग्जांपल होती है विद रेडियस r। अब क्या करें, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, आधा है। ये किसका आधा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्या करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या है, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर की वॉल्यूम है हमारी, वो क्या होगी, हाफ होगी, आधी होगी। किसकी आधी होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी, आधी होगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर की क्यूब। ये क्या होगी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। स्फीयर और हेमिस्फीयर के बेसिस पे ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल क्या होती है, द शेप ऑफ ए रिंग, एक रिंग, ये दो स्फीयर है, इनके बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाता है हमारे पास, स्फेरिकल सेल कहलाता है। द रीजन बिटवीन द टू स्फीयर्स, एक क्या हमारे पास आउटर स्फीयर, एक क्या हमारे पास
इनर स्फीयर, इन दोनों के बीच का रीजन क्या कहलाएगा हमारा? स्फेरिकल सेल कहलाएगा। सबसे पहले है हमारे पास आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सेल। आउटर सरफेस एरिया, बाहर का जो स्फीयर है, बाहरी जो स्फीयर है, आउटर स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया क्या फॉर्म होता है? सरफेस एरिया स्फीयर 4 पाई आर स्फीयर। आउटर स्फीयर की रेडियस क्या है? कैपिटल आर, तो 4 पाई आर का स्फीयर। सेम इनर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इनर स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है? आर। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इनर स्फीयर की रेडियस ले लेंगे स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम ऑफ द सेल, इस सेल की वॉल्यूम, तो बाहर वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से अंदर वाले स्फीयर के वॉल्यूम माइनस कर दें तो क्या बचेगी हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल बच जाएगी। वॉल्यूम ऑफ द आउटर स्फीयर कितना है? 4 पाई आर कैपिटल आर की क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फीयर 4 पाई स्मॉल आर की क्यूब। 4 पाई क्या है? दोनों में कॉमन है। 4 पाई क्या ले लिया? दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या आ गया? आर की क्यूब माइनस स्मॉल आर की क्यूब। ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल। जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसके बेस पे अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्यूब्स, 2 क्यूब हैं, ज्वाइन एंड टू एंड, दोनों को एक दूसरे के साथ में एंड टू एंड जोड़ा गया है। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, एक क्यूब की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस एक क्यूब की वॉल्यूम दी गई हमें, कितनी दी गई? 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें 2 क्यूब फाइंड आउट करने हैं। एक क्या मान लिया हमने? एक एज मान लिया। एक क्यूब का एज कितना मान लिया? ए, लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए, क्योंकि इक्वल होती है तीनों साइड। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? ए की क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हमारे पास? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ए की क्यूब 64 किसका होता है? 4 की क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया हमारे पास। a इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इट मींस जो ये एज है हमारे पास, ये कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। 4 + 4, ये जो क्या बन गया? दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा? एक क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड की ब्रेड्थ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड की हाइट कितनी होगी हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। इट मींस लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड B इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ क्यूबॉइड H इक्वल्स टू कितना हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला था हमारे पास? अभी हमने पढ़ा था 2 × LB + BH + HL। ये हमारे पास फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास वैल्यू दे रखा है 2 × L की वैल्यू कितनी है? 8 × B की वैल्यू कितनी है? 4 + B की वैल्यू कितनी है? 4 × H की वैल्यू कितनी है? 4 + H की वैल्यू कितनी है? 4 × L की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8। हमने वैल्यू पुट कर दी। सोल्व कर लेंगे इसको हम। 2 × 8 4 32 + 4 4 16 + 8 4 32। ये आ गया हमारे पास 2 × 32 + 32 64 + 16 80 82 160 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्या कह रहे हैं? एक होलो सिलेंडर surmounted
ऑन ए हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर whose diameter is 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया गया हमें कितने का, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर की हाफ होती है, हाफ ऑफ द डायमीटर 14/2 इंटू 7 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द वेसल, जो ये वेसल है इसकी लेंथ ऑफ वेसल दी गई है हमारे पास, लेंथ ऑफ वेसल, वेसल की लेंथ कितनी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, मीन्स यहां से यहां तक ये रेडियस है, ये कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू टोटल लेंथ कितनी है 13 माइनस का रेडियस कितनी है हमारे पास 7 इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये क्या गया हमारे पास हाइट आ गई। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड आउट करना है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, जो वेसल है हमारे पास उसका टोटल सरफेस एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कोई भी वेसल हो, आर्टिकल हो, टॉय हो, मींस उसके अंदर दो या दो से अधिक फिगर्स दिए गए हो, इमेजेस दी गई हो, दो या दो से अधिक, तो सभी का कर्व सरफेस एरिया निकाल क्या कर रहे हैं, ऐड कर दें। सभी का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दें, वो क्या होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का, एक क्या है सिलेंडर है, दूसरा क्या है हेमिस्फीयर, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के हम ऐड करते हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr/h, 2πr/h का कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr²। 2πr क्या है, दोनों में कॉमन है, यहां से कितना बचेगा हमारे पास h प्लस यहां से कितना बचेगा r, वैल्यू पुट कर देंगे। 2π की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 22/7, रेडियस r हमें गिवन है कितनी है 7 इंटू हाइट h कितनी है हमारे पास 6 प्लस रेडियस r कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 22 टू जा 44 इंटू 7 प्लस 6 13, 13 4 जा 52, 5 और 13 4 जा 52 प्लस 5 57, 572 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा हमारे पास हाइट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। एक बार फिर से हमें क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है किसका, एक होलो हेमिस्फीयर का जो सरमाउंटेड है, किसके ऊपर है, एक होलो सिलेंडर इसके ऊपर सरमाउंटेड है। टोटल लेंथ दी गई वेसल कितनी गई 13 सेंटीमीटर, डायमीटर रेडियस कितनी होगी 7, टोटल लेंथ 13 है। टोटल लेंथ में से इसकी रेडियस माइनस कर दे, क्या बच जाएगी, हाइट बच जाएगी। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा, हमारे पास दो है, एक है सिलेंडर, एक क्या है हेमिस्फीयर, दोनों का कर्व सरफेस एरिया क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हम दोनों कर्व सरफेस एरिया को ऐड करते हैं तो क्या कहलाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr/h, अभी बताया था। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या फॉर्मूला होता है 2πr²।
दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से कितना बच गया h प्लस यहाँ से कितना बच गया r, वैल्यू पुट कर दें। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू रेडियस r कितनी है हमारे पास 7 इंटू हाइट h कितनी है 6 प्लस r कितना है 7 7 कैंसिल हो गया। 22 टू द 44 इंटू 7 प्लस 6 13 और 44 की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास टोटल सरफेस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 13.1 का, क्या कर रहे हैं 2i इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना है किसकी फॉर्म में, एक कोन की फॉर्म में जिसकी रेडियस दी गई 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, इसके ऊपर रखा गया है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है और ऑफ सेम रेडियस, रेडियस क्या है जिसकी सेम है, एक इक्वल रेडियस है। लेंथ ऑफ द टॉय दे रखे हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द टॉय कितनी हो जाएगी हमारे पास, सबसे पहले रेडियस हमें गिवन है, रेडियस r इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टॉय लेंथ ऑफ टॉय हमें दी गई है, कितनी दी गई है हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर हमें लेंथ दी गई है। तो हाइट ऑफ द कोन हाइट ऑफ कोन h इक्वल्स टू टोटल लेंथ में से 15.5 टोटल लेंथ में से अगर हम माइनस कर दे, क्या माइनस कर दे, रेडियस कितनी हमारे पास 3.5, जो बचेगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास हाइट ऑफ द कोन कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है हमारे पास, हमने क्या करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी स्लैंट हाइट L फाइंड आउट करेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट करेंगे। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था हमारे पास r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r का स्क्वायर, r कितना है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर प्लस h कितना है हमारे पास 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, 3.5 है 25 के बाद डेसिमल लगा देंगे 12.25, 3.5 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इट मींस ये किसका हो जाएगा 156.25। 156.25 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 12.5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास ये 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारी स्लैंट हाइट आ गई, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉय, सो स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब हमने क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है। अब मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास एक क्या है कोन है, दूसरा क्या कर रहे हैं हमारे पास हेमिस्फीयर है, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के कर देंगे ऐड कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या फॉर्मूला था हमारे पास हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आर कॉमन आ रहा है हमारे पास, पाई और आर हमने कॉमन ले लिया। यहां से कितना बचेगा हमारे पास एल प्लस यहां से कितना बचेगा हमारे पास 2r
वैल्यू पुट कर लें, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 22/7 इंटू रेडियस आर कितनी है हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाइड बाय स्लैंट हाइट एल कितनी है हमारे पास 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस आर कितनी है 3.5 7 1 जा 0.5 7 5 जा 12 5 जा 110 कितना का 11 मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की तो इंटू में ये कितना का हमारे पास 12.5 प्लस 3.5 2 जा 7 सोल्व कर लेंगे 11 इंटू ये आ गया हमारे पास 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 जा 55 पॉइंट 11 9 जा 99 प्लस 5 104 10 11 प्लस 10 21 इट मींस 214.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया